और अंतिम समय में कुछ ऐसा हो जाए कि ये सुरक्षित मेडल इनके पास रहे तो ज्यादा बेहतर होगा, ऐसी चाह हमारी भी है। आना चाहता हूं सीधा सुनील शुक्ला जी आपके पास। सुनील जी, किस रूप में, जरा फर्स्ट कमेंट आपसे भी चाहता हूं, आप सबसे एक कमेंट चाहता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। हम लोग झटके की बात कर रहे हैं, ये झटका तो है, माना जाए कि एक बहुत बड़ा झटका है खिलाड़ियों की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्सनली बहुत बड़ा झटका है, बीजेपी सरकार को बहुत बड़ा झटका है कि आप उखाड़ दिए। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर आप नहीं पसीजते हैं तो यानी कि आपका दिल जो है वो इंसानों का दिल आपके अंदर नहीं है, आप पत्थर के दिल यानी पत्थर दिल वाले इंसान हैं, ये साफ माना जाएगा। और कभी चू नहीं करते, कभी कुछ नहीं कहते ऐसी बातों पे। बहुत घटनाएं घट गई। हमने उत्तर प्रदेश में लड़कियों के साथ बलात्कार देखा, हमने बहुत सारी खबरें देखी, लेकिन कहीं भी प्रधानमंत्री ने चुप्पी नहीं तोड़ी। चुप्पी वहीं तोड़ते हैं जो कई बहुत ज्यादा पॉपुलर है कि अगर किसी की उंगली में चोट लग जाए, खिलाड़ी की उंगली में चोट लग जाए तो चुप्पी तोड़ देते हैं, लेकिन यहां जो दिल पे चोट है वहां चुप्पी नहीं तोड़ते। क्या माना जाए सुनील जी? धन्यवाद राजीव जी। जो कुछ भी हो रहा है महिला पहलवानों के घटनाक्रम में, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी भी सभ्य समाज में, किसी भी एक भारत जैसे महत्वपूर्ण देश में इस तरह की घटनाएं तो होनी ही नहीं चाहिए। जिन्होंने इस देश का गौरव बढ़ाया, मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, आने वाले जनरेशन के लिए जो एक प्रेरणा स्रोत है, उनको अगर यह देंगे कि वो अपने मेडल्स, अपने उपलब्धियों को गंगा में प्रवाहित करने की घोषणा कर दें और इस घोषणा के बाद भी कोई सरकार की ओर से कोई चहलकदमी न हो, सरकार की तरफ से उनको रोकने का कोई प्रयास न हो, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यह सरकार के ऊपर एक टिप्पणी नहीं, हमारे पूरे समाज के ऊपर एक टिप्पणी, बहुत बड़ी टिप्पणी है। सरकार तो एक संवेदनहीन होने का जो इसके ऊपर आरोप लगते रहे हैं, यह एक बार फिर से प्रमाणित हुआ है। अगर आप अपने देश की धरोहर के साथ, अपने देश के प्रतिष्ठित खिलाड़ियों के साथ अगर आप इस तरह का आचरण करते हैं, तब नारा देते हैं कि क्या अपने खिलाड़ियों के साथ इस तरह का व्यवहार करके जो आपका यह नारा है, ये क्या खोखला नारा नहीं है? इस तरह के नारों का कोई मतलब है? जब आप अपने जो प्रतिष्ठित ओलंपिक मेडल किसी भी देश के लिए गौरव की बात है, कहां मिला है आपको कौन सा मेडल? और ओलंपिक के मेडल धारकों के साथ अगर इस तरह का व्यवहार सरकार करती है तो इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? और निश्चित रूप से अगर कोई सरकार मान के चलती है कि इन खिलाड़ियों के साथ इस तरह का व्यवहार करके वह कुछ हासिल कर लेगी या समाज में कोई बहुत एक कोई संदेश देने पाएगी, वो संभव है नहीं। इसके बड़ी गंभीर प्रतिक्रिया है। लोगों के मन में इस बात की नाराजगी है कि आपका व्यवहार किस तरह का, आप खिलाड़ियों इतने लंबे समय से आंदोलन, ये दिन ही नहीं आना चाहिए था। अव्वल तो खिलाड़ियों को विवश ही नहीं होना चाहिए था कि वह किसी आंदोलन पे उतरे। सरकार को खुद ही अपनी तरफ से पहल करके यह स्थिति बनने नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि आप किसी भी स्तर पर, किसी भी कोने से, किसी भी संगठन ने, सरकारी महत्वपूर्ण व्यक्ति ने कोई पहल नहीं की और ये खिलाड़ी जंतर मंतर पर धरना देते रहे और आते आते स्थिति हो गई 28 मई को आके आपने उनका तंबू खड़ा दिया। तंबू खड़ने से क्या आंदोलन खत्म होते हैं? लोगों को धरना स्थल से भगा देने से क्या जना जाते हैं? ये कौन सी सोच है? जो लोग इस तरह से सोचते हैं, जिस तरीके से ये खिलाड़ी अपनी मांगों को लेकर के मैदान में उतरे हैं और लगातार संघर्ष कर रहे हैं और जिस तरीके से इनका जन समर्थन बढ़ता चला जा रहा है, यह तो एक बहुत ही अविवेकपूर्ण और असंवेदनहीन सरकार का इस तरह का रवैया हो सकता है। सुनील जी, बस अपडेट देना चाहता हूं। सुनील जी, ये जो तस्वीर देख रहे हैं हमारे आपके बीच में, ये तस्वीर लाइव तस्वीर हम सीधे हरिद्वार से आप लोगों के बीच पहुंचा रहे हैं। अंधेरा वहां भी छाया हुआ है, दिल्ली में मौसम बहुत खराब है और तमाम नेताओं की भी, किसान नेताओं की भीड़ भी वहां जुट रही है। नरेश टिकैत पहुंचे हुए हैं, राकेश टिकैत पहुंचने वाले हैं और चरहुनी भी वहां जाने वाले हैं। उन्होंने भी अपील की है तो तमाम, और ये लोग कह रहे हैं कि 4 तारीख तक रुक जाइए, उसके बाद हम बड़ा फैसला लेने वाले हैं। तो एक देश एक गंभीर स्थिति की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और उस बीच आप देखिए कि ये जो कुछ पहलवानों की बात हो रही थी, ये कुछ पहलवान नहीं, इनके साथ पूरा का पूरा हिंदुस्तान दिखाई दे रहा है। आना चाहता हूं फिर से, और ये लाइव हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, सीधा हरिद्वार से लाइव आपके बीच आना चाहता हूं। सुनील जी प्लीज।
नहीं, बिल्कुल। अगर किसान आंदोलन, किसान नेता इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, ये बड़ी प्रशंसनीय बात है। समाज के किसी कोने से एक पहल होनी चाहिए कि इन खिलाड़ियों को मना करने के लिए, समझाने बुझाने के लिए कि कम आप अपने मेडल्स को उस तरह से प्रभावित न करें। ये आवश्यक नहीं है कि सरकार जो कर रही है वो तो बहुत ही निंदनीय है, कहीं से भी उसको उचित नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि यह बहुत ही भर्त्सना के काबिल इनका रवैया है। लेकिन अगर किसान नेता आगे बढ़ करके इन खिलाड़ियों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो यह कोशिश की जानी चाहिए, समाज के हर वर्ग के लोगों को कोशिश की जानी चाहिए। यह समाज की भी एक जिम्मेदारी बनती है। और अगर किसान नरेश टिकैत और राकेश टिकैत या चौधरी साहब, तमाम लोग अगर आगे बढ़ करके किसानों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। और ये स्थिति बननी नहीं चाहिए। और अगर किसानों ने, अगर खिलाड़ियों ने, राजीव जी मैं कह सकता हूं आपसे कि अपने मेडल्स अगर इन्होंने गंगा में प्रवाहित कर दिए, तो यह इस सरकार के ताबूत पर बड़ी कील होगी। तो ये इस झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर ये इतना बड़ा झटका होगा कि किसी भी राजनीति से, किसी भी तौर तरीके से, किसी भी कूटनीति से आप इसका सामना नहीं कर सकते। पूरे समाज में इस जो संदेश जाएगा और जिस तरीके की बदनामी सरकार की होगी, उससे उभरना इनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ये कितना भी, मतलब इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए कुछ भी कर ले, जैसे किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए लोगों ने प्रयास किया, वैसे ही इस आंदोलन को बदनाम करने का लोग प्रयास कर रहे हैं। जातियों में, बिरादरियों में, राज्यों में, इनमें उनमें तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। इनमें वह चलने वाला नहीं है। और पूरी की पूरी सरकार के विभिन्न अंग इस मुद्दे पर जिस तरीके से असंवेदनशील है और जो किसी भी स्तर पर कोई कार्रवाई होती हुई नहीं दिख रही है, यह बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। और अंतर्राष्ट्रीय जगत में क्या स्थिति हमारी आपकी बनेगी कि जो देश अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित खिलाड़ियों के साथ इस तरह का व्यवहार करता है, वो आम जन के साथ क्या व्यवहार करता होगा। जो हम जिस स्वतंत्रता की बात करते हैं, जिस मानवाधिकार की बात करते हैं, जिस लोकतंत्र की बात करते हैं, दुनिया के विभिन्न कोनों में जा करके अपना ये शुभान करते हैं, क्या कोई हमारी आपकी बात को कोई स्वीकार करेगा कि आप अपने खिलाड़ियों के साथ आप क्या कर रहे हैं? देखिए, इस बीच आपके सामने ब्रेकिंग न्यूज, नरेश टिकैत के समझाने के बाद माने पहलवान 5 दिन तक टाला मेडल बहाने का फैसला। ये बहुत बड़ा फैसला है। बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई तो बहाएंगे मेडल, यानी कि अब किसानों का पूर्ण साथ। और नरेश टिकैत के समझाने पर माने पहलवान, और नरेश टिकैत ने मेडल अपने हाथ में ले लिया है, अपने कब्जे में ले लिया है कि अभी आप लोग रुक जाइए, 5 दिन रुकिए और बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हम करवाएंगे। अगर नहीं करवाए तो आप अपनी जो भी चाहते हैं आपकी इस मेडल को बहा दीजिए तो बहा दीजिए। तो ये आप देख रहे हैं 5 दिन तक टाला मेडल बहाने का फैसला, एक बड़ा फैसला, बड़ी बात यहां आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और वो भी पहलवान बेटियां और लड़के जो हैं वो पहुंचे हुए हैं हरिद्वार में, हर की पैड़ी। और वहां पर जो कुछ और तस्वीर लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, तेज हलचल और इन सब के बीच ये पूरी की पूरी जो खबर है, जो घटनाक्रम है पूरा, वह हम आप तक पहुंचा रहे हैं हरिद्वार से सीधा। और महिलाओं ने, पुरुषों ने, यानी जो ओलंपिक विजेता हैं, चाहे जो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जिन्होंने जीती है, ये तमाम विजेता आज यहां गंगा के किनारे हैं। और कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गंगा के किनारे पहुंचे थे और उन्होंने एक बड़ा सा डायलॉग मारा था। लेकिन यहां डायलॉग कुछ और है, डायलॉग नहीं है, यहां हकीकत हम आप सबके सामने रख रहे हैं। हकीकत में आप देख रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा फैसला ये अभी तक कि 5 दिन तक टाल दिया गया है, मेडल अब नहीं बहाने जा रहे हैं और इनके मेडल को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी ले ली है नरेश टिकैत ने। चलिए, किसानों ने आगे बढ़कर के अपना फैसला तो लिया और कम से कम इन पहलवान जो खिलाड़ी हैं उनको किसी का साथ तो मिला। कई खिलाड़ियों का साथ इन्हीं खिलाड़ियों को नहीं मिला है। इनके साथ काम करने वाले, इनके साथ खेलने वाले खिलाड़ी भी आज इनके साथ नहीं हैं। लेकिन कम से कम इतना तो है कि जो तस्वीर आपके सामने है, इन तस्वीरों में किसान इनके साथ हैं, किसानों का साथ मिल गया है, बड़ा साथ मिला है। आगे बढ़ते हैं और सीधा आना चाहता हूं शकील अख्तर जी के पास में। आगे बढ़ाएं शकील अख्तर जी, कुछ सुनील शुक्ला जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? सुनील जी, मैं ये कहना चाहता हूं, नरेश टिकैत की तारीफ की जानी चाहिए
कि बहुत ही जिम्मेदार नागरिक, एक देश के नागरिक की उन्होंने भूमिका अदा की है, एक अच्छे नेता की उन्होंने भूमिका अदा की कि कम से कम इन खिलाड़ियों के बीच जाकर के उन्होंने उनको समझाने बुझाने का प्रयास किया और कम से कम उनके उस निर्णय को रोकने की कार्रवाई की। इन्होंने कोई राजनीति नहीं की। आप इसको इस रूप में भी नहीं देखा जाना चाहिए कि नरेश टिकैत ने कोई राजनीति, एक जिम्मेदार जन नेता की भूमिका उन्होंने अदा की और इस आपके इस मन से उसकी उनकी तारीफ की जानी चाहिए कि केवल आंदोलन का नेतृत्व ही करने के लिए उन्होंने नहीं अपने आप को तैयार किया है, बल्कि एक अच्छी पहल करके, एक सकारात्मक पहल करके एक ऐसे विद्रोह की स्थिति से को होने से बचा लिया जिससे अंतर्राष्ट्रीय और सभ्य समाज के रूप में हमारे आप के ऊपर बड़ी भारी टिप्पणी होती। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं शकील अख्तर जी, आपकी भी प्रतिक्रिया इस पे जो कुछ है, जो बहुत एक कहें तो शर्मनाक घटनाक्रम है हमारे देश के हिसाब से, हमारे खिलाड़ियों के लिहाज से, और क्या कुछ हम बाहर के देशों में पहुंचा रहे हैं, आप खुद समझ रहे होंगे। राजीव जी, आपने ये बहुत बड़ी खबर बता के एक बहुत बड़ी राहत दी है, पूरे देश को राहत दी है। इससे बड़ी खबर पिछले कई सालों में इतनी जिनको सुकून देने वाली खबर नहीं सुनी। अगर कहीं यह हो जाता तो पूरा का पूरा देश जो है ऐसी निराशा में चला जाता, जिससे कि आप बता रहे थे साक्षी मलिक एकमात्र ऐसी पहलवान है जिन्होंने ओलंपिक का मेडल लिया है। बाकी हमारे पास 3 खेलों के मेडल हैं। इंडिविजुअल खेल जिसे हम कहते हैं, व्यक्तिगत खेल जिसे हम कहते हैं, उसमें हमारे पास पहलवानी में या निशानेबाजी में या भाला फेंक में बड़ी गिनती के मेडल हैं।